कैंसर, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कर्क राशि कैंसर साइन के लिए कौन सी गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कर्क राशि कैंसर साइन, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, थैंक यू वेरी मच। ओके, कर्क राशि आपके लिए बहुत रोमांटिक ऊर्जा है। मुझे बहुत सारा लाल रंग समझ में नज़र आ रहा है। जैसे लाल रंग है, या तो आपको लाल रंग पसंद बहुत है और आप पहनते बहुत हो लाल रंग के कपड़े, या फिर लाल रंग के हार्ट्स या लाल रंग की चीज़ें आपको तोहफे में मिल सकती हैं। तो लाल रंग आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। लाल रंग हमारे संस्कृति में सुहाग की निशानी भी माना जाता है। वो लाल सिंदूर है, लाल बिंदी होती है, वो माता की चुनरी भी लाल है। तो वो काफ़ी सुंदर भाव जुड़ा है लाल रंग के साथ। कुछ लोगों के लिए रूट चक्रा भी हो सकता है, क्योंकि रूट चक्रा भी लाल रंग के बारे में ही बात करता है। तो ये सब तमाम चीज़ें कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। ये जिसके साथ भी आपका रिश्ता है वो आई थिंक वो शख्स इक्वली ही आपको उतना प्यार करता है जितना आप करते हैं। ये शख्स उतना ही इक्वली उस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड है जितने कि आप हैं। वो दो लोग जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, उसमें ईमानदारी है रिश्ते में। तो बहुत सुंदर बात है। हर इंसान ऐसा रिश्ता डिजर्व करता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसे रिश्ते हमारे हार्ट चक्रा की ओपनिंग में हमारी बहुत मदद करते हैं। हमारे हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं। हमें प्यार का असली अर्थ सिखाते हैं। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी है, इसमें समर्पण है, इसमें त्याग है, इसमें इंतजार करने की ताकत होती है ऐसे रिश्तों में। तो डेफिनेटली सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव। क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना, अपने पार्टनर के साथ मिलकर घूमने जाना, या फिर कुछ समाज के लिए कुछ करना। डोनेशंस भी कर सकते हैं, कोई खाना खिला सकते हैं किसी गरीब को, या कुछ दान पुण्य का काम अपने पार्टनर के साथ मिलकर करना। तो ये सब कुछ उसके बारे में है। अच्छा हफ्ता है आपका। सुंदर रंग है इसमें, देखिए ना, ये हरा रंग, ये हार्ट चक्रा के बारे में, ये सेक्रल चक्रा के बारे में, ये थ्रोट चक्रा के बारे में है। तो डेफिनेटली ये अच्छा है आपका। कम्युनिकेशन भी अच्छी रहेगी आपकी। अगला है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिलों की रानी। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रह सकती है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी, जिसका साया रहेगा। स्कॉर्पियो एनर्जी होती है बहुत मिस्टीरियस, चीज़ों को उतना ही बयान करना जितनी ज़रूरत है, शो ऑफ नहीं करना, कम बोलना, रिएक्ट कम करना, ये सब भाव हैं। लेकिन स्कॉर्पियो का ये जो हफ्ता है ना, इस मैंने अभी रीडिंग की है उनकी, बहुत हैवी है उनका हफ्ता। तो कुछ लोग जो स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, मेक श्योर कि थोड़ा सा स्कॉर्पियो के साथ अगर आप डील कर रहे हो ना, तो स्कॉर्पियो को उत्तेजित मत करना किसी भी बात के लिए उनको पुश मत करना, क्योंकि वो हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी वैसी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तितली अगेन आपका हार्ट चक्रा रहेगा फोकस में मेरी जान। जैसे ये लाल रंग, मैंने कहा आपको लाल रंग के दिल, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है ये हफ्ता प्यार के मामले में। आई नो वैलेंटाइन चल रहा है, हर कोई चाहता है जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो, उनके पार्टनर हो, प्यार हो, रोमांस हो। तो कैंसर के लिए तो मुझे वो नज़र आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये सेल्फ लव है, माने कि अपने दिल को निखारना, हार्ट चक्रा को ओपन करना कि हाँ भाई, मुझे खुश रहने के लिए किसी के मेरे जीवन में हो मैं तभी खुश रहूँ, ये ज़रूरी नहीं, मैं किसी के बिना भी खुश रह सकता हूँ। अपने आप में ये बहुत सुंदर बात है, एक अवेकनिंग है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो भी ऊर्जा हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर आपको अपने परिवार के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में सोच रहा है। ये जो भी पर्सन है आपका, ये चाहता है कि अब वो समय आ गया है कि आपको ये इंट्रोड्यूस करवाए अपने माँ बाप से, अपने घर में, अपने भाई बहनों से। तो ऐसा कोई सीन भी चल रहा है यहाँ पर। द हर्मिट अगेन बहुत हिडन है। आपके अगर जो प्लान्स है ना अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन के साथ, करियर के साथ, मत बताना किसी को, उसको हिडन ही रखना। मैंने कहा ना स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर। हालांकि ये स्कॉर्पियो का कार्ड है नहीं, लेकिन स्कॉर्पियो अगेन ऐसे ही होते हैं, हर्मिट वाले, जल्दी नहीं मांगते। हेल्प चाहिए तो हेल्प नहीं मांगेंगे, जो बताना है वो बता नहीं पाएंगे।
हिडन रहते हैं। तो यहाँ पर अपने प्लान्स को ज़्यादा व्यक्त मत कीजिए, अपने तक ही सीमित रखिए। क्वालिटी टाइम अगर किसी के साथ स्पेंड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस मोमेंट में प्रेजेंट रहें। वो फ़ोन को ज़रा साइड पे रख दो, वो फ़ोन पर मत चिपके रहना, वो समय अपने पर्सन को देना, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आंसर्स भी हैं। इस अंधेरे में ये रोशनी का दिया, ये कैंडल, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आंसर्स और सॉल्यूशंस हैं। कोई उलझन थी आपकी, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, वो इस हफ्ते समझ आ सकती है। ये कम्युनिकेशन के बारे में भी है, ये सोच की ऊर्जा है, राइट। तो ये मेंटल एनर्जी, थ्रोट चक्रा के बारे में। तो कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन भी आ रही है किसी बहुत इंपॉर्टेंट शख्स के साथ, जिसके पास अथॉरिटी है किसी चीज़ की, जो इस वक्त एक्चुअल में आपसे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में है। ये कोई भी शख्स हो सकता है। ये डिसीजंस लेने की पावर इसके पास है। 7 ऑफ Wands, वाओ, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये फिनिक्स की ऊर्जा है, वो राख से उत्पन्न होना, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों ने शायद इनर वर्क किया है, खुद को समझा है, खुद को खंगोला है कि मैं क्या हूँ, खुद को खोजा है कि मैं क्या हूँ, और वो जहाँ पर आपको वो समझ आया, वहाँ से वो ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई सेल्फ इमर्ज होना। तो मेरे ख्याल से आप एक बहुत सुंदर बदलाव से गुजर रहे हैं कैंसर, बहुत सुंदर बदलाव से। बहुत सारे कैंसर जो लोग हैं, कर्क राशि के लोग, ये सुंदर बदलाव है, क्योंकि इसमें जो फिनिक्स का रंग है ना, उसमें पीला रंग है, सूरज की निशानी, मतलब सूरज अब इसके ऊपर शाइन कर रहा है, इसीलिए सूरज की तरह ये भी जगमगा रहा है, पीला रंग है। हाथ में क्या है? कैंडल। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग हो चुकी है, लाइफ पर्पस को लेकर, डेस्टिनी को लेकर। कुछ लोगों को शायद अपना पास्ट लाइफ भी याद आ जाए, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा भी है यहाँ पर नज़ारा कि कुछ लोगों को अपना पास्ट लाइफ याद आ जाए कि हाँ मैं ये था, और उसकी वजह से वो एक लड़ी लग जाना कि हाँ अब मुझे ये एक्शन लेना है, ये एक्शन लेना है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। कभी कभी कुछ लोग मेडिटेशन करते हुए इतनी साधना, इतनी गहराई में चले जाते हैं। मैं एक इंटरव्यू भी सुन रही थी, आई थिंक अमेरिका में एक लेडी थी जिसने ये बात बताई थी कि उसने भी अपना पास्ट लाइफ मेडिटेशन के दौरान ही देखा है, और अगर आप मुझसे पूछे कि नाज इस बात की पुष्टि कैसे होगी, वो जो कह रही है वो सच है कि नहीं, देखिए वो सिर्फ हमारे ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। वो सिर्फ हम डिसाइड करते हैं उसकी बोलचाल से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम अपनी जजमेंट देते हैं कि हाँ ये जो शख्स कह रहा है वो सच है। कुछ लोगों के लिए वो झूठ भी हो सकता है, लेकिन अगेन ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो मैं इस बात पर बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि मेडिटेशन हमारे अनलॉक करने के लिए, वो जो ताले बंधे बैठे हैं ना हमारे भीतर, उन तालों को खोलने में ना मेडिटेशन बहुत हमारी मदद करती है। तो या आई डू बिलीव के मेडिटेशन से कुछ ऐसी बातों को भी याद किया जा सकता है जो हम भूल गए हैं पास्ट लाइफ के बारे में, या जो ट्रिगर्स हैं हमारे इस लाइफ को लेकर। तो ऐसी अवेकनिंग भी है कुछ लोगों की, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, नाइस एनर्जी। मैंने कहा आपको सुंदर है, आपके लिए बहुत रोमांटिक ऊर्जा है। लाल रंग के दिल, सी मैंने कहा आपको, मुझे बहुत नज़र आ रहे थे उस आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले। या तो आपको कोई लाल रंग की साड़ी या कोई कपड़े या कुछ भी लाल रंग से रिलेटेड आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए सिंदूर भी है जो कि शादी के बारे में संकेत देता है। रिश्ता पक्का हो सकता है कुछ लोगों का, या ये बिल्कुल पूरे चांसेस हैं कुछ लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है, क्योंकि आपका पर्सन आपको इंट्रोड्यूस भी कराने के बारे में सोच रहा है, राइट। सोलमेट्स की ऊर्जा है, अच्छी ऊर्जा है ये। शायद आप अपने पर्सन के लिए और अपने लिए कोई ब्रेसलेट भी बनवा सकते हैं एक जैसा, आइडेंटिकल। तो ऐसी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, स्वीकृति मिलना किसी चीज़ की। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका पर्सन सोच रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में, वो परिवार आपको एक्सेप्ट कर लेगा, ये उसके बारे में है। ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ ही आगे बढ़िएगा। कोई बात अगर बताने वाली है इस रिलेशनशिप को, वो फाइनल मोहर लगने से पहले वो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिल पर बोझ रह सकता है। कुछ ना कुछ हिडन है यहाँ पर, हर्मिट हिडन एनर्जी है यहाँ पर। हर्मिट बता रहा है कि कुछ भीतर है जो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तो आपको बता देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर है माई किंग, सोलमेट्स वाली ऊर्जा। न्यू लव है कुछ लोगों के लिए, डिफरेंट। संभव है कि ये शख्स आपसे बिल्कुल अलग हो,
इसके विचार अलग हों, लेकिन अगेन यहाँ पर क्योंकि एक्सेप्टेंस था आपके वो कार्ड्स में, तो एक्सेप्ट करना, कोई जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना, उसको बदलना नहीं, उस पर लीपा पोती नहीं करना, वो मेकअप चढ़ाकर वो उसे कुछ और नहीं बना देना, जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना। माय किंग यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये जो भी शख्स है ये आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही आदर के साथ देखता है, और ये आपकी भी ऊर्जा हो सकती है, यू नो, कि आप इस शख्स को बहुत मानते हो कि हाँ ये शख्स मेरा है और इसमें बहुत काबिलियत है और मैं इसे प्यार करता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन इसके बारे में इशारा कर रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स न्यू कॉन्वर्सेशन के बारे में भी हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है किसी के साथ आपकी बातचीत। न्यू लव जैसी आपको ऊर्जा मिलेगी, मुझे एकदम से वो कमिटमेंट नहीं लग रही, लेकिन वो आपको भाव आएगा कि हाँ कोई नया शख्स है, न्यू लव स्टार्ट हो सकता है। तो कॉन्वर्सेशन हो सकती है ऑनलाइन, डिफरेंट, जैसा मैंने पहले कहा, अलग विचार हो सकते हैं आपके इस पर्सन के साथ, लेकिन फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट करना, यू नो, ये डिफरेंट कंट्री से भी हो सकता है। ओवरसीज की ऊर्जा है यहाँ पर, क्योंकि ये एरोप्लेन के ये एरोप्लेन के बारे में है, ये शिप्स, वो वाटर की ऊर्जा, ये पूरब और पश्चिम। आई होप कि आप मेरे इशारे को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। माय गॉड यू गाइस, क्लाउड वॉचिंग, तो कुछ लोगों के लिए क्लाउड वॉचिंग अच्छी रहेगी भाई। क्लाउड वॉचिंग, क्लाउड्स को देखना, उसमें से वो आकृतियाँ ढूंढना, वो मेडिटेशन है एक किस्म की, टू बी ऑनेस्ट। ऐसी एक्टिविटीज़ भी एक किस्म की मेडिटेशन, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने में हमारी मदद करती हैं। तो क्लाउड वॉचिंग, फीड बर्ड्स, पंछी बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। पंछियों से मुझे हमेशा ही पितरों की ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ शुभ कार्य हो रहा है। अगर हो रहा है तो पहले अपने पितरों को याद कीजिएगा, क्योंकि भारत की संस्कृति में मेरे ख्याल से हर कल्चर में ऐसा ही होता है। जब भी हम शुभ कार्य करते हैं तो पितरों को हमेशा याद रखते हैं। तो कुछ लोगों के लिए फीड बर्ड्स, पितरों की भी ऊर्जा हो सकती है। ड्राइंग, नाइस एक्टिविटीज़, यू नो, ड्राइंग करना, रंग भरने के बारे में है। तो डेफिनेटली वो लाल रंग तो रहेगा आपके साथ। सेलिब्रेट इम्परफेक्शंस, आई थिंक ये पाइसीस के रीडिंग में था, तो शायद आप में से कुछ लोगों के लिए पाइसीस सिग्निफिकेंट हो सकता है। जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो, ना उसे बदलने की कोशिश मत करो कि अपनी ख्वाहिशों के अनुसार अगर किसी को बदलने की ज़रूरत पड़े तो वो सच्चा प्यार नहीं रह जाता, यू नो। जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना। इम्प्रूव करना वो अलग बात होती है कि अगर किसी में कोई कमी है तो उसको बताइए कि हाँ तुम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन उसकी जो अस्तित्व है उसको नहीं बदलने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बॉब मार्ले, म्यूज़िक के बारे में है। इन्होंने अपनी म्यूज़िक के साथ समाज में बदलाव लेकर आए थे। तो अगर आपका भी कोई ऐसा कोई ख्वाहिश है कि एनजीओ स्थापित करनी है या अपने पर्सन के साथ मिलकर कुछ ना कुछ समाज में तब्दीली लेकर आनी है, तो वो भी आप करने में संभव होंगे। जो मैंने पहले आपको मैसेज दिया, ये एक्चुअल में बहुत रेवोल्यूशन लेकर आया था इनका म्यूज़िक। समाज में इन्होंने बहुत बदलाव लेकर आए हैं इनके म्यूज़िक के साथ, यू नो। कुछ लोगों के लिए थर्सडे का दिन बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। नाइस। मुझे पता नहीं क्यों माँ लक्ष्मी की ऊर्जा मिली एकदम से इससे। माँ लक्ष्मी, अबंडेंस के बारे में। आपकी कोई डेट भी हो सकती है इस थर्सडे को, इस हफ्ते की। अचीव, हासिल करना, किसी शख्स को पा लेना, हमेशा के लिए अपना बना लेना, कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है। सैड इमोजी, उदास क्यों हो भाई, इतनी तो सुंदर ऊर्जा है। अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो ना, सैड इमोजीज़ का, अगर कोई आम तौर पर भी बात करते हो लेकिन उसमें भी सैड इमोजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बंद करो, क्योंकि वो एनर्जी आ रही है, ये मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर कि सैड इमोजी का इस्तेमाल कम करो प्लीज़। आप किसी को मना भी सकते हो, अगर कोई रूठा हुआ है उसको प्लीज़ कहकर, उसको पुचकार कर उसे मना भी सकते हो। यहाँ पर है गॉड। ओ माय गॉश, लुक एट दैट। ये तो पहली बार निकला है मैसेज, सीधा गॉड, मतलब डिवाइन है यहाँ पर इस सिचुएशन में। ये जो भी रिश्ता है आपका, ये आपका एक्चुअल में डेस्टिन्ड है। तो गॉड है आपके साथ, यू नो। फ्लेमिंगोज, ओह आई लव फ्लेमिंगोज। सी फ्लेमिंगो से आपको क्या याद आता है? मुझे तो बहुत ब्यूटी, उन्हें देखना, अच्छी वो सनसेट का समय। ये ट्रैवल भी करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए संभव है कि इस शादी के बाद आप एक नए मुल्क में शिफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। और फ्लावर्स, वेरी नाइस।
तोहफे, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, सुंदर सुंदर चीज़ें, फूल भी मिल सकते हैं, परफ्यूम भी हो सकता है, इंसेंस हो सकते हैं, सेंटेड कैंडल्स भी हो सकती हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द रहेगी। ब्यूटी, ब्यूटी आपके इर्द गिर्द रहेगी इस हफ्ते, जो कि सुंदर ऊर्जा है, ठीक है। या आप में से कुछ लोगों को एंकलेट्स, पायल तोहफे में मिल सकती है। पता नहीं मुझे क्यों पायल एकदम से क्लिक हुआ, तो आप में से कुछ लोगों को पायल मिल सकती है, ठीक है। तो या ये है कैंसर कर्क राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ समझ आया होगा। आप अपने विचारों को लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा मुझे पढ़ के। और मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।